गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग, जिसका पहला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स होता क्या है? किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, यहाँ अपन बात करें, एक चालक लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है S, इसका क्षेत्रफल है S और इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं E, और ये विद्युत बल रेखा के साथ फाई कोण बना रहा है। तो अपन फिजिक्स के अंदर किसी भी राशि को तभी गुणा कर सकते हैं जब दोनों एक दिशा में जा रही हो। तो इसका चालक का क्षेत्रफल बदलने के लिए मैंने ये आधार लिया है, और ये तो हो गया इसका लंब थीटा के सामने, ये आधार, और ये क्या बन जाएगा, इसके लिए कर्ण बन जाएगा S। तो यहाँ पर इसका मान निकाल रहे हैं क्षेत्रफल का, तो क्या मिलेगा मुझे? S कोस थीटा मिलेगा। अब विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा। अपन को पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो अपन फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं? फाई इक्वल टू ई डॉट एस भी लिख सकता हूँ। अगर अपन इसे केस लें, फर्स्ट केस लिया मैंने, थीटा इक्वल टू 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फ्लक्स क्या मिलेगा मेरे को? मैक्सिमम ई एस। सेकेंड केस लिया मैंने, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोस 90 क्या होता है 0, तो फ्लक्स क्या मिलेगा? 0। थर्ड केस लिया मैंने 180, तो कोस 180 क्या होता है? -1, तो फ्लक्स क्या मिलेगा मेरे को? मिनिमम। अतः अपन कह सकते हैं यहाँ कि मैक्सिमम जो फ्लक्स है अपन को वो कहाँ मिलेगा? 0 पर। मतलब कोई भी चालक दे रखा है, वो चालक विद्युत बल रेखा के समांतर हो तो अधिकतम अपन को फ्लक्स प्राप्त होगा। अगर वो चालक विद्युत बल रेखा के समांतर नहीं है, विपरीत दिशा में है, तो न्यूनतम फ्लक्स अपन को प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई चालक बहुत बड़ा है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे? उस चालक के लिए विभिन्न भागों में विभाजित कर देंगे। मान लो ये कोई चालक है, इसका गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या है? इसकी ई, और इसका क्षेत्रफल कितना है? S। अब इसको विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया अपन, और इसका एक अल्पांश ले लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है? डेल S, और विद्युत फ्लक्स कितना है इसका? डेल फाई। तो अपन को पता है डेल फाई इक्वल टू क्या होगा? ई डॉट डेल एस। अपन यहाँ लिमिट लगाएं दोनों तरफ, तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल फाई इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ई डॉट डेल एस। और जैसे अपन लिमिट उठाएंगे तो डेल किस में चेंज जाएगा? डी के अंदर, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। मैंने दोनों तरफ समाकलन कर दिया। डी फाई का समाकलन क्या आ गया? फाई, और इधर क्या आ गया? समाकलन ई डॉट डी एस। राइट। अगर कोई भी चालक बहुत बड़ा है तो उस पर अपन लिमिट लगा करके और समाकलन करके उसका मान अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सतत आवेश वितरण की। ये सतत आवेश वितरण होता क्या है? किसी चालक की सतह पर आवेश के वितरण को क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखीय आवेश वितरण। जब किसी चालक के एक रेखा के अनुदिश आवेश का वितरण हो तो उसे क्या कहेंगे? अपन रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। जैसे मान लो ये कोई चालक है, इसकी लंबाई कितनी है? L, और इस पर आवेश क्या दे रखा है? Q दे रखा है। तो इस चालक के अनुदिश जो भी आवेश का वितरण हो रहा है वो क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। अगर मान लो अपन ने इस चालक पर एक अल्पांश ले लिया, क्या? DL, और उस पर आवेश क्या होगा? DQ। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी चालक पे आवेश और उसके एकांक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और लंबाई क्या होगा? मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा? कूलाम इंटू मीटर। अब अपन बात करते हैं सेकंड, पृष्ठीय आवेश वितरण की। किसी चालक के पृष्ठ के अनुदिश जो आवेश का वितरण होता है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अपन एक चालक लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है? S, और आवेश क्या है उस पर? Q। इसका मैंने एक अल्पांश ले लिया जिस पर आवेश क्या होगा? DQ, और क्षेत्रफल क्या होगा? DS। अगर यहां से अपन क्या निकालें? पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान याद करें, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? किसी चालक का आवेश और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इसको अपन वज्र गुणा करें तो DQ इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सिग्मा DS। यहाँ अपन देखें आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या मिलेगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। राइट। अब अपन बात करते हैं, तीसरा है अपने पास रेखीय आवेश वितरण। अब ये रेखीय आवेश वितरण होता क्या है? देखिए, किसी चालक के
आयतन के अनुदिश जो आवेश का वितरण होता है उसको क्या कहते हैं अपन, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। माना कोई चालक है उस पर जिसका आयतन क्या है v और आवेश कितना इस पर q। इसका एक अल्पांश ले लिया जिस पर आवेश क्या होगा dq और आयतन कितना होगा dv। यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसका आयतन आवेश घनत्व भी अपन याद कर सकते हैं। यह आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, देखिए किसी चालक पर आवेश और उसके आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अगर अपन आवेश का मान याद करना चाहें तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रो डी वी। यहाँ अपन देखें आवेश का मात्रक क्या है कूलाम और डीवी का मात्रक क्या है मीटर क्यूब। तो आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा कूलाम पर मीटर क्यूब, राइट। अब यहीं से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे चालक में आवेश का वितरण हुआ ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इसका विद्युत क्षेत्र भी अपन याद कर सकते हैं। सतत आवेश वितरण कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले अपन बात करें कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, परिभाषा से डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया। तो डी का समाकलन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी का समाकलन क्या आ गया ई, और यहाँ इधर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा। अपन 3 प्रकार के सतत आवेश वितरण पढ़े हैं। पहला रेखीय आवेश वितरण। क्या होता है रेखीय आवेश वितरण, देखिए किसी चालक की रेखा के अनुदिश आवेश के वितरण क्या कहते हैं अपन, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और यहीं से अपन ने रेखीय आवेश घनत्व अपन ने याद किया था। क्या था रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व था लैम्बडा। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू था डी क्यू अपॉन डी एल। तो डी क्यू को जी क्या मिला था अपन को, लैम्बडा डी एल। ये मान अपन समीकरण 1 में रखे हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, समाकलन के डी क्यू का मान समीकरण 1 में रखा, लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, राइट। और यहीं से अपन याद कर सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एस। तो डी क्यू को क्या मिलेगा, सिग्मा डी एस। ये मान भी अपन समीकरण 1 में पुट करें तो क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू समाकलन के सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। फिर थर्ड अपना आयतन आवेश घनत्व। अपन को पता है रो इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी वी। तो डी क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, रो डी वी। ये मान समीकरण 1 में अपन पुट करेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे अपन सतत आवेश वितरण का विद्युत क्षेत्र भी अपन क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार। ये कोई चालक दे रखा है और इस एक रिंग ली अपन ने, और इस रिंग की त्रिज्या क्या है, आर है। रिंग की त्रिज्या क्या है, आर। और यहाँ से अपन देखें ये रिंग है, इसकी त्रिज्या आर है, इस पर आवेश क्या है, क्यू। और इसके केंद्र बिंदु से एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी ले लिया अपन ने, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को याद करनी है। इसका एक अल्पांश ले लिया मैंने डी एल, और इसको भी मैंने बिंदु पी से मिला दिया जिसकी दूरी क्या है, आर, ठीक है। अब ये कितना कोण बना रही है, इसकी त्रिज्या से अल्फा, ये अल्फा तो ये भी क्या होगा अल्फा, और इधर वाला कोण अगर अल्फा है तो ये भी क्या होगा, ये कोण भी अल्फा होगा, ठीक है। धनात्मक आवेश है, इस कारण से इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखा D1 बाहर की तरफ होगी, और इस अल्पांश से निकलने वाली विद्युत बल रेखा D2 भी बाहर की तरफ होगी। अपन को पता है थीटा के सामने क्या होता है, लंब। ये क्या बन जाएगा, आधार, और ये क्या बन गया, कर्ण। आधार के साथ क्या आता है, कोशीटा। तो अगर अपन यहाँ बात करें इसकी वजह से क्या आएगा, D2 कोस अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा, D2 साइन अल्फा। जब ये D2 साइन अल्फा है, लंब के साथ साइन अल्फा आता है, तो ये D2 साइन अल्फा है, तो ये भी क्या मिलेगा, D2 साइन अल्फा। ऐसे अपन नीचे वाले समकोण त्रिभुज के मान भी अपन याद कर सकते हैं। आधार के साथ क्या आएगा, D1 कोस अल्फा, और लंब के साथ क्या आएगा, D1 साइन अल्फा, राइट। अब यहाँ अपन देखें, देखिए जो अपन ने ये मान याद किए हैं D1 साइन अल्फा और D2 साइन अल्फा, ये परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा क्या है इनकी विपरीत है। इस कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। परिणामी जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा अपन को वो डी कोस अल्फा से प्राप्त होगा। अब देखिए अपन को पता है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से D1 का मान कितना होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। D2 का मान क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से D1 बराबर क्या दे रखा है, D2। तो अपन यहाँ देखें कि परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, D1 कोस अल्फा। D1 का मान यहाँ पुट कर दो, के डी क्यू आर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, कोस अल्फा।
अब कोस अल्फा क्या मिलेगा, यहाँ से डायग्राम में देखिए, कोस अल्फा क्या होता है, लंब बटा में आधार। और यहाँ अपन देखें डायग्राम के अंदर लंब तो क्या दे रखा है, आर, लंब है यहाँ पर थीटा के सामने लंब, और ये क्या बन जाएगा, आधार। तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स अपॉन आर। तो अपन इसको सोल्व करें, लैम्बडा, क्योंकि ये तार है तो रेखीय आवेश घनत्व होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा डी एल। ये मान अगर अपन यहाँ से समीकरण 3 में पुट करें तो अपन को मिलेगा यहाँ से क्या मान मिलेगा, ई इक्वल टू के लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आर क्यूब। तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से, समाकलन के लैम्बडा डी एल एक्स अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर देखें ई इक्वल टू के लैम्बडा एक्स अपॉन आर क्यूब, समाकलन डी एल, डी एल का समाकलन क्या हो जाएगा, एल, और एल की जगह क्या पुट कर सकते हैं, इसकी परिधि। तो के लैम्बडा एक्स अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ पर देखें डायग्राम के अंदर कि पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसका मान याद कर सकते हैं। क्या होगा इसका मान, देखो इधर इसका मान अपन को मिलेगा यहाँ से डायग्राम से, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ अपन देखें डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ देखिए डायग्राम में आर का मान कितना होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, राइट। यहाँ से अपन इसका मान याद कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ये मान मैंने यहाँ निकाला, आर इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो ई इक्वल टू के लैम्बडा एक्स 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने यहाँ देखूँ कि आर इज लेस देन एक्स, एक्स का मान बहुत बड़ा है तो आर क्या कर देंगे अपन, नगण्य मानेंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के लैम्बडा एक्स 2 पाई आर अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ अपन देखें कि क्यू इक्वल टू क्या होगा, कुल आवेश लैम्बडा इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ क्यू का मान लैम्बडा इंटू 2 पाई आर क्या मान लिया मैंने, क्यू मान लिया। तो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसका विद्युत क्षेत्र होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या है, देखिए गाउस का नियम ये कहता है कि पहली बात तो ये ध्यान रखना, गाउस का नियम किसी बंद परिपथ के लिए लागू होता है, इसको खुले परिपथ के लिए लागू नहीं कर सकते अपन, राइट। देखिए गाउस ने क्या बताया था कि किसी भी बंद पथ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 गुना होता है कुल आवेश Q का, ठीक है। तो यहाँ अपन बात करें फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, बंद पथ समाकलन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन ε0। समेशन Q का मतलब यहाँ कुल आवेश। गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैंने बताया था। यहाँ आवेश से क्या लेंगे अपन, बीजगणितीय योग लेंगे, पहला बिंदु तो ये हो गया। कुल विद्युत फ्लक्स जितना अंदर प्रवेश करेगा उतना ही क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा। गाउस का नियम होता है वो बंद पथ के लागू होता है, चाहे गोलीय हो, चाहे बेलनाकार हो, चाहे घनाकार हो। और किसी भी बंद पथ के अंदर कुल आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब गाउस के नियम की अपन उत्पत्ति भी कर सकते हैं। क्या उत्पत्ति होगी, इसके लिए अपन क्या लिया, सबसे पहले मैंने एक गोला लिया जिसकी त्रिज्या क्या है, आर, इस पर आवेश क्या है, क्यू, और इसको बंद कर दिया, गाउसियन सतह बना दी। देखिए धनात्मक आवेश से इस कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होंगी और क्षेत्रफल भी बाहर की तरफ होगा। अब यहाँ से विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से देखिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ फाई इज इक्वल टू बंद पथ समाकलन ई डॉट डी एस समेशन Q अपॉन ε0। तो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, ई डी एस, ई ए डॉट भी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, बंद पथ समाकलन ई डी एस कोस थीटा, राइट। तो यहाँ थीटा इक्वल टू अपन क्या ले लिया, 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री क्या होगा 1। तो विद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू बंद पथ समाकलन ई डी एस, ई नियतांक इसको बाहर ले लिया अपन ने, डी एस का समाकलन क्या हो गया एस। तो यहाँ क्षेत्रफल क्या होगा गोले का, 4 पाई r²। तो विद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा, ई 4 पाई r²। विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा,
ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई का मान कितना होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। समीकरण 1 और 2 से अपन देखें, ई का मान पुट कर दिया मैंने, क्या मिलेगा यहाँ से, फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ से कुल आवेश क्या होगा, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और गोज ने भी यही बताया था कि किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है कुल आवेश क्यू का, अर्थात फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपन को, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ से अपन क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है, राइट।